मीन्स एंड इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट, अगर हम इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेक्शन दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। This section was designed by the members of the Constituent Assembly. इस सेक्शन को भी Constituent Assembly के members ने बनाया, टू इंश्योर करने के लिए बनाया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. In addition, फंडामेंटल्स के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक सेक्शन दिया है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और दिस सेक्शन वाज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ द, मतलब इस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही डिज़ाइन किया है और इसलिए इन्हें डिज़ाइन किया गया था जिससे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हमारी कंट्री में लाया जा सके, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को हमारी कंट्री में लाया जा सके। और वो ये चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हमारे पुअर्टी है, जो मासेस में पुअर्टी फैली हुई है, उनको दूर किया जा सके और उनको दूर करने के लिए सर्व एज गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ, उन्होंने कुछ कानून और कुछ नीतियों को बनाना ज़रूरी है जिससे कि ये कानून और नीतियाँ हमारी हेल्प करे पुअर्टी को हटाने में, ये कानून और नीतियाँ हमारी हेल्प करे पुअर्टी को हटाने में, पुअर्टी को बिल्कुल रिड्यूस करने में। पुअर्टी हटेगी तो नहीं, जस्ट रिड्यूस ज़रूर हो सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, हमारे राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो हर अथॉरिटी को बाइंड कर देता है, हर अथॉरिटी को बांध के रख देता है कि आप उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स के अलावा, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई लॉ हर्ट करे ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे आप। एंड टू मेक लॉज हैव गॉट द पावर टू मेक लॉ। लेट्स रिवाइज द which fundamental right will be following violated and हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया है, those rights these rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state। मतलब ये राइट्स हमें सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगी, आर्बिट्री मतलब मनमानी ढंग से अपने राज्यों पावर, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी पावर को यूज़ करती है। और दीज राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल, ये राइट्स इंडिविजुअल्स को भी दिए गए हैं अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स के लिए भी हम इन राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीज राइट्स भी दिए हैं किनको, हमारे माइनॉरिटीज़ को, एंड हमारे माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स दिए गए हैं एंड अगेंस्ट द मेजॉरिटी। एंड द लास्ट पॉइंट, द फंडामेंटल फर्स्ट, let's read about the fundamental rights of the Indian Constitution include। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दिए हैं। फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, दैट इज राइट टू इक्वालिटी।
फर्स्ट राइट, फंडामेंटल राइट में हमारे फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इन राइट टू इक्वालिटी ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि सारे पर्सन लॉ के सामने इक्वल है। हमारे जस्टिस के सामने सारे पर्सन लॉ के सामने इक्वल है। जुडिशरी के सामने सारे पर्सन इक्वल हैं। This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. This means that सारे persons को shall be equally protect किया जाता है। All persons shall be equally protected by the laws of the country. सारे जो लॉज ऑफ द कंट्री है वो सारे पर्सन्स को इक्वली, उनके लॉज को, उनके राइट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। It also states that no citizen can be discriminated. इसमें ये भी कहा गया कि कोई भी सिटीजन्स के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। एवरी पर्सन, आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स। एंड वो लड़का है कि लड़की है, वो किस कास्ट का है, वो किस रिलीजन की है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, लाइक दैट। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। एवरी पर्सन को ये इक्वालिटी है, ये हक दिया गया, राइट है कि वो हर पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है, हर पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है। दैट इज, वो किसी भी प्लेग्राउंड में, होटल्स में, शॉप्स में जा सकता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो स्टेट है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। जो स्टेट है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट कि वो मतलब हमारी कास्ट का है तो हम उसे जॉब पे रखेंगे, वो हमारी कास्ट का नहीं है तो हम उसे जॉब पे नहीं रखेंगे, ऐसा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो लड़की है तो उसे जॉब पे नहीं रखेंगे, वो लड़का है तो हम उसे जॉब में रखेंगे। The state cannot discriminate, but there are exceptions to this that you will read about later. लेकिन कुछ exceptions cases हैं, आप later पढ़ोगे एक बुक में। The practice of untouchability has also been abolished. जो practice है untouchability मतलब जो छुआछूत अनटचबिलिटी थी उसको भी गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया है। एंड गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया, गवर्नमेंट ने उसको भी एबॉलिश्ड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट राइट था कि राइट टू इक्वालिटी मतलब आपको हर जगह इक्वालिटी ही, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको हर प्लेसेस पे इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी या इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। राइट टू फ्रीडम, सेकेंड पॉइंट है आपका जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम। This includes the right to freedom. This includes the right to freedom of speech. हमारा राइट है, हमें फ्रीडम मिला है कि हम कहीं पे भी स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को। The right to form association, हम कोई भी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द राइट टू मूव, हम कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, मीन्स कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं फ्रीली। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कहीं पे भी कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके रिसाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में जा सकते हैं। ये हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम। ये हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम। मीन्स राइट टू फ्रीडम में था कि आप स्पीच दे सकते हो, एक्सप्रेशन कर सकते हो,
स्पीच यू कैन गिव, आप स्पीच दे सकते हो, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को आप मूव कर सकते हो फ्रीली, कहीं पे भी सेटल हो सकते हो और आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो, ऑक्यूपेशन में जा सकते हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। And right against exploitation. Right against exploitation means the constitution prohibits करती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, फोर्स्ड लेबर नहीं रखे जाएंगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, एम्प्लॉयमेंट उन्हें नहीं रखी जाएगी, मीन्स कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा। और आप कह सकते हो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, मीन्स कि ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह मतलब सेल नहीं किया जाएगा, बेचना कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फोर्स्ड लेबर का काम नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको काम करने का मन है तो आप वहाँ पे काम करिए, अगर नहीं है तो यू कैन लीव। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को जॉब पर नहीं रखा जाएगा, 14 ईयर से कम एज के बच्चों को जॉब पर नहीं रखा जाएगा। एंड दिस इज द आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right against exploitation. Then right to freedom of religion, right to freedom of religion, right to freedom of religion में क्या कहा गया है कि religious freedom is provided to all citizens, जो religious freedom है ये provide करता है all citizens को, कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, एवरी पर्सन, सबका हक है कि वो अपने मतलब कि अपनी संस्कृति की रक्षा करे, उनकी पूजा करे या प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब सबको हक है अपने धर्म को चुनने का, मीन्स कि सबको हक है अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं, या उनका मतलब कि अपने रिलीजन को मतलब उनका प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट भी आप अपने रिलीजन का कर सकते हैं, यह हमारी चॉइस है। एंड कल्चरल एंड द फिफ्थ राइट इज, दिस इज द राइट ऑफ, फोर्थ राइट था हमारा, फिफ्थ राइट है सिक्स राइट्स, राइट टू इक्वालिटी डिस्कस कर लिया था, राइट टू फ्रीडम भी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी। एंड आवर फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया है कि माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Constitution ने ये साफ, Constitution ने कहा है कि मतलब अपनी लैंग्वेज में Constitution ने ये बोला, स्टेट दैट जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस हैं एंड लिंग्विस्टिक्स हैं, लिंग्विस्टिक्स मतलब अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक्स है, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं, एजुकेशनल को सेटअप कर सकते हैं। जैसे यू कैन सी, आपने मुसलमानों का देखा होगा मदरसा, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन स्कूल्स देखे होंगे आपने, मदरसा, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन स्कूल भी आपने देखा होगा। तो माइनॉरिटीज़ भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपने स्कूल्स ओपन कर सकते हैं। एंड सिक्स पॉइंट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
That is, this allows citizens to move the code. ये allow करती है citizens को कि to move the code if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. ये सिटीजन्स को पावर देती है कि आप कोर्ट जाइए अगेंस्ट स्टेट के। अगर आपको लगता है कि स्टेट ने आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीना है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं उनके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हैं। That let us revise the things. Fundamental right in the Indian Constitution. Fundamental rights हमारे Indian Constitution में क्या कहा? That right to equality. First, right to equality. All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. Means कि all persons equal है before the law. ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. All persons shall be equally, सारे पर्सन को जो हमारा लॉ है इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। एंड इट ऑल्सो स्टेट्स दैट no citizen can be discriminated. कोई भी सिटीजन के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। एंड सेकेंड आपका जो राइट था, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम में ये इंक्लूड करता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, एंड राइट टू फॉर्म। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हो। द राइट टू मूव फ्रीली, आप मूव कर सकते हो फ्रीली, कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हो, कहीं पे भी आप रह सकते हो कंट्री के किसी भी पार्ट में। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोहिबिट्स किया गया है, कुछ प्रोहिबिट्स रोके हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, आप फोर्स लेबर को नहीं रख सकते हो, जबरदस्ती किसी लेबर से आप काम नहीं करा सकते हो। और थर्ड, 14 ईयर के एज से कम बच्चों से आप जॉब नहीं करा सकते, आप उनको काम पर नहीं रख सकते हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप हमारे अंडर में आकर वर्क करें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या कहा गया है? एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस। एवरी पर्सन का राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी रिलीजन को, प्रोफेस कर सकता है एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो किसी भी रिलीजन का एडवर्टाइजमेंट प्रचार कर सकता है, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है। वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर उसे दूसरा रिलीजन पसंद आ रहा है तो वो उसमें जा सकता है, ये उसकी चॉइस है। एंड फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कुछ कम्युनिटीज मीन्स की माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक को ये राइट्स दिए हैं। मीन्स जो अल्पसंख्यक जो बिल्कुल माइनर है हमारी कंट्री में, जो माइनॉरिटीज़ में है, जैसे मुस्लिम 14% है, इस टाइप में इनको कुछ हक दिए गए, या क्रिश्चियन या जैनिज्म या बौद्धिज्म, ये सब इन सबको कुछ हक दिए गए हैं। और इनको कौन से राइट दिए गए हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व
and develop their own culture. वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने स्कूल को ओपन कर सकते हैं कि वो अपने कल्चर को सेव करके रख सके। जैसे आपने मुसलमानों में मदरसा का नाम सुना है, तो वहाँ उन्हें मुस्लिम में मतलब उनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, इस्लाम सिखाया जाता है, दैट इज कि वो अपने कल्चर को सेव कर पाए। एंड लास्ट राइट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हमारा लास्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। दिस अलाउज सिटीजन, ये अलाउ करती है हमारे सिटीजन्स को टू मूव दी कोर्ट। आप कोर्ट जाओ टू मूव दी कोर्ट इफ दे बिलीव दैट, अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है हमारी स्टेट, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है हमारी स्टेट। और मैंने आपको पहले भी ये डिस्क्राइब किया कि स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर वॉयलेट कर रही है तो यू कैन गो कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, उनके हक के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट आवर last key feature, you can say last key feature of Indian Constitution, that is secularism. That is secularism. Secularism. Secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. A secular state, ये secular state एक ऐसा state है, secular state एक ऐसा state है which the state does not officially, वो state है जो state officially किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। सेकुलरिज्म स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any religion, any one religion. वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर सकता। That is secularism. We will read more about, हम आगे के चैप्टर्स में सेकुलरिज्म को पढ़ेंगे। And you know, understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. Means you now understand, अब आप समझेंगे, you now understand the ways, आप उन ways को आप समझेंगे in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. अब आप इस बात को I think जानने लगे होंगे, समझने लगे होंगे कि कभी कभी इंडिया को कंट्रीज हिस्ट्री, कभी कभी जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री है वो ये बताती है कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री ने हमें ये बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। मीन कि अगर आप कोई यूनिट टेस्ट देते हो, आप एग्जांपल लो कि आपने टेस्ट दिया और आपके कम मार्क्स आते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ दिस टाइम मेरी क्या क्या कमी थी कि मेरे कम मार्क्स आए, तो आप वो फर्दर मिस्टेक नहीं करोगे, वो आप आगे चल के फर्दर मिस्टेक नहीं करोगे। देन तो यही हमारी जो कंट्रीज की हिस्ट्री है उसने हमें बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। एंड उन्होंने बताया द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक all citizens of the country to adhere to, including the representatives
that we elect to rule us. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिन्हें हम अपने देश और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब यू कैन से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेइंग आउट द आइडल्स दैट वुड लाइक. लेइंग आउट द आइडल्स है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एडहर टू इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव वी इलेक्ट टू रूल. मीन्स कि हम सबको साथ लेके, मीन्स कि हम अपने देश और अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आइडल बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा ही आइडल बनाएंगे. मीन्स हमारी जो कंट्री है वो एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है हमारी कंट्री को आइडल बनाने के लिए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को आइडल बनाने के लिए एक क्रूशल रोल प्ले करती है, और इसमें हमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए. जैसे हमारे सिटीजन्स का पार्टिसिपेट हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करें, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो हमारे सिटीजन्स के हमेशा सपोर्ट में रहें, उनके हक में रहें. एंड second, just like in the game, let's take an example. Just like in the game of football का गेम है, a change of constitutive rules will affect the game. अगर आप फुटबॉल के गेम में कुछ रूल्स को चेंज करते हो तो आपके गेम में भी क्या हो जाएगा, आपका गेम भी चेंज